साथियों, इस टॉपिक में जो एक नया कानून जो है, बहुत बड़ा जो रजिस्ट्री का पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए आपने ये जानकारी नहीं जानी है नए पैटर्न के बारे में, तो या तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, या उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। आप एडवोकेट है तो फिर भी जान लीजिए, अगर मान लीजिए नए एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट है तो जान लीजिए, क्योंकि आप बेनामा करते हो तो किसी का नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। और काश्तकार है, आप ज़मीन कोई परचेज करना चाह रहे हो या करी है तो भी आप जान लीजिए, ठीक है, जिससे आप अपना नुकसान स्वयं बचा सकते हो। भाई कोई एडवोकेट गलत कर रहा हो तो आप बचा सकते हो, ठीक है। तो क्या है नया कानून संशोधन, जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, और उस थोड़े ही पैटर्न से इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि भाई रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल होंगी। अब ये क्या है वो आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, जब आप पहले, जैसे मान लीजिए आपकी कोई खतौनी है, गाटा संख्या 56 में आपकी ज़मीन है, गाटा संख्या 78 में है, गाटा संख्या 119 में है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जब आप खतौनी निकालते थे तो सबकी कुछ इस प्रकार से निकल आती थी, ठीक है। सॉरी, ये गलत थोड़ा वो हो गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि सब गांठे आ जाते थे इस पे खुल के। अब साथियों क्या कर दिया है, तो जब सब गांठे खुल के आ जाते थे तो पूरा जो है प्रॉपर्टी की आपकी जो भी ज़मीन है लगभग आ जाती थी। तो खतौनियाँ कम निकालनी पड़ती थी, ठीक है, 2-3 खतौनियों में काम चल जाता। अब भाई क्यों, भाई सरकार रुपए दे रही है, भाई 2-2 हज़ार, कहीं किसान निधि, कहीं कुछ निधि, सम्मान निधि, तो भाई पैसा सरकार खर्च कर रही। तो अब सरकार ने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपके 3 गांठा हैं, अब जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 3 गांठों में जमीन है, 58, 24, 119। तो पहले तो आप 20 रुपये तहसील में देते थे, तीनों की निकल आती थी एक पेरी। अब 58 की अलग खतौनी निकलेगी, 24 की अलग निकलेगी, 119 की अलग निकलेगी, ठीक है। तो जहाँ 20 रुपये लग रहे थे तहाँ 60 रुपये लगेंगे। अब आप कहेंगे ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं भाई, पहले ये समझाओ पैटर्न क्या चेंज हुआ है। तो यही पैटर्न चेंज हुआ है, अब आप समझ लीजिए, ठीक है। साथियों क्या है कि देखिए, यदि मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हो कोई, ठीक है, तो पहले जब प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन में आप लिखते थे, तो आप ये लिख देते थे कि फलाना मौजा में फलाना विक्रेता जो भी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यदि आप एक से अधिक गांठों में रजिस्ट्री करवा रहे हो तो प्रत्येक गांठा का अलग अलग क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बेच रहा है तो दर्शाना होगा, जैसे गांठा संख्या 26, कुल रकबा 81 एयर में से 41 एयर, यानी कि जितना बेच रहा है उतना, ठीक है। विक्रय गांठा संख्या 240 में 240 जो कि पूरा है 50 एयर का, उसमें से 25, कुल 66, ठीक है। पहले क्या लिख देते थे, पहले देखिए साथियों लिख देते गांठा संख्या 26, ठीक है, यानी कि गांठा संख्या 26 जिसका रकबा 81, ठीक है, में से अपना अंश, और सीधा सीधा कुल लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे कुल योग जोड़ के लिख देते बेनामा लेखक कि भाई जैसे मान लीजिए 10 गांठा है तो प्रत्येक गांठा का नहीं खोलते थे, वो कुल रकबा लिख देते थे, ठीक है। अब भाई प्रत्येक गांठा का खोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 26 गांठा में खरीद रहे हो तो 26 रकबा कुल इतना, और में से कितना 41 एयर, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए 240 खरीद रहे हो तो 240 कितने का है, फिर में से कितना उतना खोलो जितना विक्रय किया जा रहा है, अलग अलग खोलिए। इससे फायदा ये होगा कि जब बैनामा लेके जाते थे पहले सीधा सीधा कुल लिखा होता था, बड़ा परेशानी होती थी, ठीक है, हिस्सा छाटो। अब प्रत्येक गांठे का, जैसे 10 गांठे में ले रहे हो जमीन, 4 गांठों में या 2 गांठों में या 50 गांठों में, तो प्रत्येक गांठे का अलग अलग लिखिए कि किसमें कितना, वो गांठा कुल कितने क्षेत्रफल का है और उनमें से कितना आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये अच्छा हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपने पैटर्न चेंज नहीं किया भाषा का, जो बैनामा लेखक है या वकील है, पैटर्न चेंज नहीं किया तो दाखिल खारिज में अब समस्या आएगी, क्योंकि अब ये इस प्रकार से नहीं, अब खतौनियाँ अलग अलग गांठे ही निकलती हैं। जैसे 58 है तो 58 की अलग निकलेगी, आदेश भी अलग ही होगा, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते सलाह ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ज़मीन खरीद रहे हो, प्लॉट वगैरह, तो डबल रजिस्ट्री तो नहीं, लोन तो नहीं, उस पर कोई विवाद तो नहीं, कोई केस तो पेंडिंग में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।